आप देख सकते हैं रात का समय है और अभी हम मैरवा में मौजूद हैं। आरजेडी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा और आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कार्यालय का उद्घाटन हो गया। इतनी ज्यादा भीड़ है कि अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उसे बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ कार्यकर्ताओं की, और इस भीड़ को देख करके तो लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी शायद सब पर भारी पड़ रहे हैं, जिस तरीके से समर्थकों का कहना है। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे अवध बिहारी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी के सीवान से उम्मीदवार हैं, और सब पर भारी जिस तरीके से तमाम लोगों का जो हुजूम है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कहेंगे, ये तो हुजूम एकदम मैरवा में जो उमड़ गया है, क्या कहेंगे जीरादेई से जब आप तमाम इलाकों का दौरा करके आए हैं, क्या माना जाए? बहुत बढ़िया है, अच्छा तरह से कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है मैरवा कार्यालय का, और लोगों में देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है, उमंग है, उमंग दिखलाई दे रहा है। वर्कर काफ़ी प्रसन्न है और लगता है कि लोग पूरे तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और स्वागत भी किए। कार्यालय का फीता भी काटा गया और सब लोगों काफ़ी नारेबाजी के साथ, हम लोगों के गर्मजोशी के साथ स्वागत किया लोग। जीरादेई इलाके में भी आज दौरा हुआ, कैसा लोगों का सपोर्ट समर्थन मिला? लोगों का क्या कहना है, क्योंकि चुनाव महज 7-8 रोज बच चुके हैं? नहीं, पूरा लोगों का समर्थन है और लोगों ने समर्थन किया और अच्छे तरीके से हम लोगों के बात को भी लोगों ने सुना और अपना भी विचार दिया। लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग एक वोट महागठबंधन लालटेन को देंगे। आज विश्व शर्मा आए हुए थे, हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने सीधे तौर पे मंच से यह कहा है कि लालू यादव ने कहा है कि मुसलमानों को हम, अल्पसंख्यकों को हम आरक्षण देंगे, तो उन्हें अब आरक्षण अगर देना होगा तो पाकिस्तान जाना होगा। आज मंच से उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया। उसका अपना विचार हो सकता है,
और लालू यादव ने क्या कहा उसका अर्थ वो समझ नहीं पाया। असम का चीफ मिनिस्टर है, उस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। यह कहना कि लालू यादव को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उसको अधिकार है क्या यह बात कहने का? पाकिस्तान कोई कैसे कोई, उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, लालू यादव ने जो कहा होगा वह बात ठीक कही होगी। लेकिन असम के जो मुख्यमंत्री इस तरह के कहा कि उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेट बांटता है, क्या वो सिटीजन बनाया है क्या? और देश मदरसे को बंद कराने की भी बात कही उन्होंने असम में। कहा होगा वो तो उसका यही मैंने इसी से उसको पहचान मिली है कि पूरे जो है माइनॉरिटी के और इन तमाम उनके जो संस्था है उसके खिलाफ है वो बोलबे करता है। उसके प्रेयर जो होते हैं माइनॉरिटी के उसके खिलाफ बोलता है, मदरसा के खिलाफ बोलता है, इसी में उसकी पहचान है। लेकिन वो काफ़ी गंभीर नहीं है और उसको मतलब जो जिस दल के है देश को तोड़ने की जो प्रवृत्ति, बांटने की प्रवृत्ति, सांप्रदायिक मतलब उन्माद पैदा करने का काम वो करता है। महागठबंधन पर भी उन लोगों ने हमला किया और कहा है कि 2005 के पहले वाले बिहार को याद कीजिएगा और उसके बाद वोट कीजिएगा। किस तरीके से जंगल राज था और न जाने क्या क्या बातें उन्होंने कही है। तो उससे पूछना चाहिए था ना आप लोगों को कि आज मंगल राज है ना, रात दिन अपहरण, लूट, हत्या और ये सब तरह के बैंक की लूट हो रही है, काफ़ी अनियमितता है, काफ़ी लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, तो यह मंगल राज है। लेकिन मैं कहता हूं कि वही हम 5 के पहले का वह जो है मंगल राज था, आज बिल्कुल जंगल राज है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अलग-अलग बातें और आग क्या करेगा दूसरा, क्या उसको बोलना है? वो तो सब लोग असम के चीफ मिनिस्टर को जानता है कि माइनॉरिटी के ही खिलाफ वो हमेशा बोलते रहा है। कुछ लोग हैं कि अपने पहचान बनाने के लिए कुछ ऐसे बात बोलते हैं ताकि हमारी पहचान देश में, समाज में हो जाए, वही काम असम के चीफ मिनिस्टर है। क्या लग रहा है लड़ाई किन से लड़ रहे हैं आप? हिना साहब से लड़ रहे हैं या फिर एनडीए से लड़ रहे हैं, मोदी लहर से लड़ रहे हैं? नहीं, हमको लड़ाई किसी से नहीं है, हमको लड़ाई किसी से नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बिल्कुल इतना ज़्यादा हाइट पर चला गया है कि एनडीए वाले बिल्कुल नीचे हैं और लड़ाई में कहीं कोई कुछ है नहीं। उन लोगों को कंपटीशन है कि हम सेकंड हो जाए, हम सेकंड हो जाए। माले के साथ गठबंधन है और वो पुराने नेता कह रहे हैं कि हम लोग माले के नेता हैं। और अरे भाई काहे अब फेरे में पड़े हुए हैं? अब तो 25 का मतदान हो रहा है। बताइए विधायक जी क्या चल रहा है? ये तो भाई आपका इलाका है विधायक जी, ये इलाका आपका है, क्या कहेंगे? ये आपका इलाका है और आप यहाँ से स्थानीय विधायक भी हैं, क्या रहेगा यहाँ का माहौल, क्या रहेगा, किस तरीके का रहेगा? भारी जोश खरोश है और जिस तरीके से एकताबद्ध होकर के हमको लोगों ने वोट दिया है उससे ज़्यादा यूनाइट होकर के इस बार लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग की जीत जीरादेवी विधानसभा से तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि पक्की है और रिकॉर्ड मतों से यहाँ हम लोग जीतेंगे। यहाँ वो दोनों कहीं नहीं रहेगा। हाँ बोलिए। महागठबंधन का दावा है कि भाई आप लोग का अलायंस है माले के लोगों से और वो कह रहे हैं पुराने नेता हैं। देखिए अब उनके बारे में क्या कमेंट करें, वो हम साफ जान रहे हैं कि पूरे देश ये कहना है कि माले का वोट उन लोग पहले वो अपना बचा लें और तब इधर के बात कहें। माले का एक एक वोट महागठबंधन को पहले भी पड़ा है और आज भी पड़ेगा। पुराना कोई हो, कितने दिन पहले छोड़ करके भाग गए, पूरे लोग जानते हैं क्या क्या किया, ये भी लोग जानते हैं। इसका कोई असर, कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका 1% भी कहीं असर नहीं है। एक भी हमारा सारा वोट इंटेक्ट नहीं है बल्कि और बढ़ गया है। और हम ये आपको बता रहे हैं कि पूरे देश के भीतर, यहाँ लोकल का पूछ रहे हो, पूरे देश के भीतर मोदी के खिलाफ लहर है। जो कह रहे थे कि मोदी लहर है, कौन कहता है? इंडिया गठबंधन का देश में लहर है और इस लहर में मोदी उधिया गए हैं। पूरे देश में वो लोग चुनाव हार रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। उस लहर में यहाँ भी भारी जो है महागठबंधन के पक्ष में लहर हैं और वो कहाँ जाएंगे वो समय बताएगा।
इसलिए एनडीए का यहाँ हालत बहुत बुरा होगा और महागठबंधन 100% मैं कह रहा हूँ कि जीते। है कि जिस तरीके से कार्यालय के उद्घाटन के मौके पे भीड़ है, क्या लग रहा है ये भीड़ 25 तारीख तक ये सब कुछ उस दिन जवाब देने के लिए तैयार है? भीड़ काहे लिए आया हुआ है? भीड़ आया किस लिए है? और ये भीड़ यही नहीं है, मुइया बाजार आप गए होते हैं, वहाँ से वीडियो आया होते आप मिसरौली गए होते, पूरी भीड़ का वीडियो रात तक 10 बजे रात तक लोग इंतजार कर रहे हैं। किसी का इंतजार करेगा? द्वार पर जाकर के लोगों को बार बार अपना परिचय देना पड़ रहा है। और दही से 3-3 जगह लड्डू से तौल कर लोग पहले ही जीत के मिठाई बांट दिया है। इसलिए पछुआ हवा इधर से चल दिया है। ये लाल और हरा का मेल है और इसमें वीआईपी भी आ गया है और कांग्रेस का तिरंगा भी। इतना मजबूत गठबंधन है कि इस गठबंधन ये केवल हमारा नहीं है, ये जनता का गठबंधन है और जनता इस बार एनडीए को विदा कर रही है। कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? कहाँ कार्यक्रम है? क्या कहना चाहेंगे? कब आ रहे हैं? तेजस्वी यादव कल डीभी पकड़ी में तेजस्वी यादव आ रहे हैं। कल 11 बजे वो आएंगे। 11 बजे डीभी पकड़ी हसनपुरा मतलब प्रखंड के अंतर्गत वो आता है। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी दोनों आदमी का 11 बजे विष्णुदेव उच्च विद्यालय डीभी पकड़ी में आगमन हो रहा है। अपील होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता चलें और उसमें उस कार्यक्रम को सफल बनावे और भाषण सुने, भाषण से लाभ उठाए। आपने देखा श्रीनिवास जी भी हमारे साथ हैं। श्रीनिवास जी क्या कहेंगे? चलते रहिए। कैमरामैन हमारे आशीष। पूरे सीवान जिला के वासियों से कि महागठबंधन के उम्मीदवार श्री अवध बिहारी चौधरी को अपना बहुमूल्य वोट देकर लालटेन छाप पर विजयी बनाए और पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार और सीवान में वीआईपी पार्टी लगी हुई है। लग रहा है आज क्षेत्र में गए कई जगहों पर एकदम भारी भरकम के साथ स्वागत हुआ। नहीं, हम तो जब से गठबंधन हुआ है तब से अभी एक दिन हम लोग का गैप नहीं हुआ है। लगातार कैंपेनिंग में हम साथ साथ है। जो 2 बजे 3 बजे रात में हम लोग आते हैं और फिर 10 बजे निकल जाते हैं। हमारे पहले तो ये 6 बजे निकल जाते हैं और 10 बजे से हम लग जाते हैं। बाकी एकदम जिस तरह जनता के रुझान है, जिस तरह जनता के मन उमंग है कि चुनाव में जहाँ 4-4 घंटा लेट हो रहा है, 3-3 बजे रात लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति को इस तरह बुलाया जाए तो 2 घंटा पहले 10 मिनट 5 मिनट रुकेगा, बाकी उसके बाद भाग जाएगा। बाकी जहां हम देखते हैं कि 2-2 बजे रात हम लोग 3 बजे रात में घिसना से 3 बजे रात में हम लोग गए हैं और तब भी वहाँ लगभग हजारों की संख्या में जनता इंतजार कर रही थी। तो अगर जिसको मून मिजाज नहीं रहता, जिसको इच्छा शक्ति नहीं रहती, तो वो आपको इंतजार नहीं करता। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है और जिस तरह गठबंधन हुआ है उस तरह और बिहारी चौधरी रिकॉर्ड मोड से जीतने का काम करेंगे। इसलिए कि बहुत ऐसे गठबंधन हुए हैं, वीआईपी पार्टी का गठबंधन जो हुआ है, ये मास बेस पर गठबंधन के लोग पहले बीजेपी में वोट देते थे। इसलिए कि बीजेपी से पहले गठबंधन था और उसके बाद से गठबंधन टूट गया, महागठबंधन में हो गया है। इसलिए वीआईपी पार्टी महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल है जो उनको लड़ेंगे एनडीए से या हिना साहब से? देखिए, हिना साहब तो कहीं लड़ाई में है नहीं। आप भीड़ दिखाई दे रहा है। भीड़ छोड़िए ना, भीड़ तो इससे पहले हम लोग भीड़ देखे हैं। बाकी लड़ाई हम लोग से किसी से नहीं है और बिहारी चौधरी बहुत आगे वोट से आगे है और 2 कैंडिडेट जो लड़ाई का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। बाकी और बिहारी चौधरी रिकॉर्ड मोड से चुनाव जीतने का चुनाव मैदान में और दावेदारी पूरा जबरदस्त कर रहे हैं। आउट 12 उम्मीदवार नहीं दावेदारी करके 13 आदमी उम्मीदवार बने हुए हैं। तो 12 एक और बिहारी छोड़ के तो सभी लोग दावेदारी करके हम जीत रहे। बाकी आप निश्चिंत रहिए और बिहारी चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि तमाम लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अवध बिहारी चौधरी ही इस बार सीवान के एमपी बनेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।